हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। ये 2025 का पेपर खंड बा है, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसके पहले हम एमसीक्यू की शुरुआत चुके हैं 1 से 20 तक। पहला क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट का है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो ये शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान होता है 22/7 और आर व्यास दिया हुआ है हमारा, व्यास हमारा 48 है और ऊंचाई हमारी 28 है। नहीं, पहले शंकु की ऊंचाई है और फिर बाद में व्यास है। तो ऊंचाई हमारी हो गई 48 और आधार का व्यास हो गया हमारा 28। तो त्रिज्या हमारी व्यास की आधी होती है, तो 28 का आधा कितना हो जाएगा 14। अब आर स्क्वायर मतलब 2 बार 14 गुणे 14 और ऊंचाई हमारी हो गई 48। यहाँ से क्या करेंगे हम, जो कटा को काट लेंगे, 7 एकम 7 7 14, 3 एकम 3 3 एकम 3, यहाँ 1 बचेगा, 3 से 18। जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 40 14 मल्टीप्लाई 16। तो ये हमारा आ जाएगा 22 44 हो जाएगा और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 44 गुणे 14 और गुणे 16, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आएगा 14,256। ये आएगा 14,256 और फिर लिखेंगे इसका होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट रखा है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का एचसीएफ निकालो। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों का फैक्टर कर लेंगे अलग अलग। 96 का फैक्टर कर लीजिए, 2 चौको 8 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 2 चौको 8, फिर 2 से होगा, 2 एक 2 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 3 से, लास्ट में 3 से हो जाएगा। 4 का भी कर लीजिए, 2 से, 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एक कम 2 0 2 एक कम 2। अब ये इसका जो है 1 गया तो 101 का 101 से ही होगा, 1 टाइम्स होगा। तो इसका गुणनखंड में लिख लेंगे। 96 जो आया है गुणनखंड वो आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3। 404 का हमारा जो आया है गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 101। हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे, निकालना है हमको एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम लोग मासा भी कहते हैं। इन दोनों के फैक्टर में जो कॉमन होगा, जो दोनों में दिख रहा हो, देखिए 1 टाइम्स 2 है और दूसरे टाइम्स भी 2 है, केवल दो दोनों में मिल रहे हैं, तो 2 इंटू 2 में आंसर हो जाएगा 4। तो हमारा 96 और 404 का एचसीएफ हो गया, और 4 हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फर्स्ट का गा बिंदुओं -1, 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को आप लोग यहीं से पढ़ लीजिएगा कि बोर्ड में लिखने में समय लगता है, इसलिए मैं यहीं से आपको क्वेश्चन को दिखाई दे रहा हूँ और फिर इसको मैं बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा। दिया गया है 2 बिंदु हैं, तो मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है, बिंदु बी है।
इसके निर्देशांक हमारे दिया गया है -1,7 और ये दिया हुआ है 4,-3। तो ये जो हमारी रेखा AB है, यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु P। तो इसको इसका अनुपात दिया गया 2:3 अनुपात में क्या करता है, इसको बांटता है, ये 2 इधर और 3 इधर। P फाइंड हमें जो है P हमारा यहाँ पर दोनों लाइन को 2:3 अनुपात में बांट रहा है। तो इसके हमको क्या करना, निर्देशांक मान लेते हैं x, y, ये हमें निकालना है। पॉइंट P पर x, y निकालना है। तो इसके लिए जो हमारा बिंदु दिया गया है, इसमें हम लोग मान लेते हैं, इसको x1 मानते हैं। x1 हमारे यहाँ पे -1 है और x2 हमारा दिया गया है 4, y1 हमारा दिया गया है 7, y2 दिया गया है -3। और जो अनुपात है, अनुपात को हम लोग मानते हैं m1 m2। m1 हमारा है 2 और m2 हमारा है 3। तो हम लोग निकालेंगे पहले x। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x2 m1 प्लस x1 m2 अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ पर इसकी सबकी वैल्यू हम रख देंगे। तो x2 की वैल्यू हमारी 4 है और m1 की वैल्यू हमारी 2 है, प्लस x1 की वैल्यू कितनी है, -1 है और m2 की वैल्यू हमारी 3 है और नीचे m1 पर 2 प्लस 3। यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 एकदम 3 हो गया और नीचे हो जाएगा 3 2 5। यहाँ कितना बचेगा, 5/5। ये काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 1, ये हमारा 1 आ गया। अब हम लोग y निकालेंगे। तो y का फॉर्मूला बन जाएगा y2 m1 प्लस y1 m2 अपान m1 प्लस m2। यहाँ भी इसको रख देंगे। y2 के लिए हमारी क्या है, -3 है और m1 2 है, प्लस y1 कितना है, 7 है और ये हमारा m2 3 है। नीचे हो जाएगा 2 प्लस 3, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और 7 3 21 हो जाएगा और नीचे हमारा 5 हो गया। ये बचेगा कितना, 21 जाएगा, इसमें बचेगा 15। 15/5, 5 1 5 5 3 15।